Yes, today our topic is real numbers. Real numbers you know very well. In real numbers, rational numbers as well as irrational numbers are included. मतलब हाँ यहाँ पे क्या है आपके पास रैशनल नंबर भी होंगे साथ में इरैशनल नंबर. रैशनल नंबर आपको पता है किस फॉर्म में होते हैं आपके पास P/Q की फॉर्म में होते हैं. तो यहाँ पे बताया गया है कि रैशनल नंबर इक्वल टू रियल नंबर इक्वल टू रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर. आपके पास देखो रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर जो है आपके वो किस फॉर्म में होते हैं P/Q की फॉर्म में, मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं. और कंडीशन होती है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0. जरूरी नहीं है कि आपने P/Q की फॉर्म में ही इनको लिखना है, आप A/B की फॉर्म में लिख सकते हैं, R/S की फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं. बट यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि जो डिनोमिनेटर में है आपके पास वो डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब आपका जो डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए. एंड जो रैशनल नंबर्स है, इरैशनल नंबर, इरैशनल नंबर्स में क्या है आपके पास स्क्वायर रूट की फॉर्म में जो आते हैं आपके पास, ठीक है, स्क्वायर रूट की फॉर्म में, जैसे स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5 एटसेट्रा, इस फॉर्म में जो आते हैं. आप रैशनल इरैशनल में आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? रैशनल नंबर जो है आपके आफ्टर सम टाइम इनका जो रिमाइंडर है वो कितना आ जाएगा 0. बट इरैशनल नंबर्स में आपके पास जितनी मर्जी बार आप डिवीजन कर लीजिए उसमें आपके पास रिमाइंडर 0 नहीं आएगा. समझ गए आप लोग? तो ये है आपका रैशनल एंड इरैशनल. इन दोनों को कंबाइन करके जो नंबर बनता है उसको बोलते हैं हम लोग रियल नंबर्स. मतलब इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स नोन एज रियल नंबर्स. अब रियल नंबर को कैसे मतलब प्रूव करना है हमने? बाय यूजिंग इक्वलाइज्ड डिवीजन लामा. इसमें हमारे पास गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स. अब आपके पास इंटीजर्स किस फॉर्म में होंगे? पॉजिटिव फॉर्म में. वैसे तो आपके इंटीजर पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, बट यहाँ पर हमने कौन से लेने हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं. हमने उनको A एंड B नाम दे दिया, ठीक है. देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स Q एंड R. हमने दो इंटीजर और ले लिए Q और R, सेटिस्फाइंग द रिलेशन. एक रिलेशन बना रहा है आपके पास A इक्वल टू BQ प्लस R, 0 लेस देन इक्वल टू R लेस देन B. अब देखो यहाँ पे A आपका डिविडेंट है, ठीक है, B आपका डिवाइजर है एंड Q आपका कोशेंट है प्लस R आपका रिमाइंडर है. लिख लेंगे यहाँ पे आप लोग. A जो है आपका वो डिविडेंट है, ठीक है. B आपका डिवाइजर जिससे आपने डिवाइड करना है, ठीक है. Q आपके पास आया यहाँ पे कोशेंट जो डिवाइड करके आपके पास आता है एंड R है आपके पास रिमाइंडर. रिमाइंडर क्या बचता है आपके पास वो यहाँ पे आएगा. अब रिमाइंडर जो है उसके लिए कंडीशन है आपके पास 0 लेस देन इक्वल टू R लेस देन B. मतलब जिस टर्म से आप डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर आपके पास जो पॉसिबल रिमाइंडर बनेंगे वो उस टर्म से छोटे होंगे. लेट अस सपोज कि आप 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपके पास जो पॉसिबल रिमाइंडर बनेंगे, 0 भी आपके पास रिमाइंडर आ सकता है, 1 रिमाइंडर आ सकता है आपके पास, 2 रिमाइंडर, 3 रिमाइंडर एंड 4 रिमाइंडर, 5 रिमाइंडर. 6 रिमाइंडर नहीं आएगा आपके पास, मतलब लेस देन 6 आएंगे आपके पास. ये बोला गया है इसमें. तो आपको लग गया पता है यहाँ पे डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट एंड रिमाइंडर इनका कंबाइन करके हमने A इक्वल टू BQ प्लस R और कंडीशन दी हुई है आपके पास 0 लेस देन इक्वल टू R लेस देन B. अब देखो इस लामा के थ्रू, मतलब इस एल्गोरिथम के थ्रू हम लोगों ने कैसे HCF फाइंड आउट करना है. इस रियल नंबर्स में आप लोगों ने HCF एंड LCM फाइंड आउट करने हैं. तो क्वेश्चन है आपके पास यूज इक्वलाइज्ड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 135 एंड 225. अब इसमें कंडीशन आपको पता है हमने छोटी टर्म से बड़ी टर्म को डिवाइड करना है. सिंस 135 लेस देन 225.
अब 135 जो वो 225 से छोटा है, देन अप्लाई इक्वलाइज डिवीजन एल्गोरिथम। इक्वलाइज डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है, ये हमने अप्लाई करनी है। अब ये हम कैसे अप्लाई करेंगे? वाई डिवाइडिंग। अब हमने डिवाइड करना है, डिवाइड 225 बाय 135। हमने 225 को 135 से डिवाइड करना है, तो कीजिए डिवाइड यहां साइड में। 25 डिवाइडेड बाय 135। 135 बन जा 135 माइनस 0 एंड यहां पे कितना बचा? 90। ठीक है, आपके पास ये आ गया। रिमाइंडर कितना है आपके पास? 90 आया। अब देखिए यहाँ पे रिमाइंडर जो वो 135 से छोटा है। ठीक है, वाई डिवीजन एल्गोरिथम A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, मतलब डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये है आपके पास। अब देखो यहाँ पे डिविडेंड क्या है आपके पास, जिस टर्म को हम डिवाइड कर रहे हैं, और डिवाइजर जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। तो डिविडेंड आपके पास 225 आया एंड डिवाइजर आपके पास 135 एंड क्वोशंट कितना है आपके पास डिवाइड करके 1 और रिमाइंडर है आपके पास 90। 225 इक्वल टू 135, क्वोशंट आपके पास 1 है प्लस रिमाइंडर। अब हमने क्या करना है? सेकेंड स्टेप। अब हमारे पास ये प्रोसेस हमने कब तक चलाना है? जब तक आपका रिमाइंडर 0 ना आ जाए। बट यहाँ पे रिमाइंडर कितना है? 90 है। अब हमने क्या करना है? ये जो डिवाइजर है एंड ये रिमाइंडर है, इनको लेके चलना है। मतलब डिवाइजर को अब हमने रिमाइंडर से डिवाइड करना है। 135 डिवाइडेड बाय 90। 91 जा 90, 92 जा 180, बच जाएगा आपके पास 91 जा 90। तो कितना है आपके पास? 45 बचा है। अब देखो यहाँ पे क्या प्रोसेस मतलब आया आपके पास 135 इक्वल टू 91 जा 90 प्लस 45। अब इस केस में भी आपके पास रिमाइंडर 0 नहीं आया है, तो आपने क्या करना है? अब 90 एंड 45 इनको डिवाइड करना है। तो करिए, 90 को हमने किससे डिवाइड किया? 45 से। 45 टू जा 90 एंड रिमाइंडर कितना है आपके पास यहाँ पे? 0। तो अब आपके पास रिमाइंडर 0 आ गया है। हमने क्या बोला था कि आपके पास रिमाइंडर 0 आएगा तभी आपने प्रोसेस को स्टॉप करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है आपके पास? 90 इक्वल टू 45, क्वोशंट है आपके पास 2 प्लस रिमाइंडर 0। हियर रिमाइंडर कितना है आपके पास? r इक्वल टू 0 आ गया आपके पास रिमाइंडर। ठीक है, r रिमाइंडर 0 आ गया। स्टॉप दिस प्रोसेस। ठीक है, अब हमने इस प्रोसेस को स्टॉप कर दिया। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या हम लोग? द डिवाइजर एट लास्ट स्टेज। जो लास्ट स्टेज में जो डिवाइजर आया है वो क्या है आपके पास? देयरफॉर द डिवाइजर एट द लास्ट स्टेज इज 45। मतलब हमने लास्ट टाइम किससे डिवाइड किया है? 45 से। हेंस जिस टर्म से हमने लास्ट टाइम डिवाइड किया और हमारे पास रिमाइंडर 0 आया है, वो आएगा आपका HCF। हेंस HCF ऑफ 135, 225 इक्वल टू
45। ये था आपके पास इक्वलाइज डिवीजन एल्गोरिथम या लामा, जिससे आप लोगों ने टू पॉजिटिव इंटीजर्स का एचसीएफ फाइंड आउट किया है। इन प्रीवियस क्लासेस वी विल फाइंड द एचसीएफ बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड या बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। है तो ये भी लॉन्ग डिवीजन से ही कर रहे हैं हम लोग, तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास मैंने बता दी कि रिमाइंडर हमने ये प्रोसेस कब तक चलाना है, जब तक हमारे पास रिमाइंडर 0 ना आ जाए। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है आपका फर्स्ट स्टेप में ही आ जाएगा, तो फर्स्ट स्टेप में ही आपका क्वेश्चन जो वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट, शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर्स। अब हमें बोला गया है कि पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, ऑड इंटीजर लेने हैं हम लोगों ने। यहाँ पे बोला है इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर्स। तो हम लोगों ने मान लेना है यहाँ पे लेट a बी any positive integers, any positive odd integers कर दीजिए यहाँ पे odd integers। and अब आपके पास बोलना है 6q, तो b की जगह कितना है अब 6 and b = आपके पास आया 6, then apply या then y equalized division एल्गोरिथम, इक्वलाइज डिवीजन एल्गोरिथम क्या आएगा आपके पास, जो हमारे पास रिलेशन था a = bq + r। अब देखो a = b की जगह 6q + r एंड रिमाइंडर आएगा आपके पास, सॉरी कंडीशन है आपके पास 0 < r <6। यहाँ पे जो आपके पास कंडीशन बनती थी 0 < r <b। अब b की जगह कितना आया आपके पास 6, तो हमारे पास कंडीशन है कि आपका जो रिमाइंडर बनेगा वो 0 से छोटा होना चाहिए। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास पॉसिबल रिमाइंडर क्या बनेंगे, द पॉसिबल रिमाइंडर्स आर r = 0, 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि <6 बोला है यहाँ पे, तो 6 से छोटे, ठीक है। अब हमारे पास रिलेशन जो आएगा देन a = 6q + 0, a = 6q + 1, a = 6q + 2, r की वैल्यू पुट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, a = 6q + 3, a = 6q + 4 एंड a = 6q + 5। इस फॉर्म में बनेंगे आपके पास रिलेशन। अब हमारे पास कंडीशन है कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, तो ऑड इंटीजर्स के लिए हम लोगों ने क्या करना है, इवन टर्म जो है हमारे पास, जो हमारे पास रिमाइंडर इवन फॉर्म में आया है उसको हमने नेग्लेक्ट कर देना है। ये वाला नहीं लेंगे, ये वाला नहीं लेंगे, ये वाला नहीं लेंगे, तो कंडीशंस लिखेंगे सिंस a is positive odd integer, positive odd integers, देन क्या आएगा आपके पास, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स है तो आपके पास देन इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, it can be written in the form of क्या, अब हमने इवन इंटीजर्स को नेग्लेक्ट कर देना है, तो आपके पास बनेंगे 6q + 1 और
6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 where q is some integer, मतलब q भी आपका कोई ना कोई इंटीजर होगा, कोई ना कोई वैल्यू होगी, इसकी भी क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा जब आप डिवाइड करेंगे। तो ये था आपके पास कि आपने कैसे पॉजिटिव और इंटीजर्स ले, मतलब किस किस फॉर्म में आप लोगों ने इनको राइट करना है। ओके, नेक्स्ट, an army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members। ठीक है, इन अ परेड आपके पास आर्मी कॉन्टिनेंट में 616 मेंबर्स हैं। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं आर्मी कॉन्टिनेंट में? 616 मेंबर्स हैं। ठीक है, और मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड, मतलब आर्मी बैंड में कितने हैं आपके पास? 32 मेंबर्स हैं परेड में। 2 ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च, मतलब कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने कॉलम्स बनेंगे आपके पास परेड में, यही बोला गया है। तो आपके पास यहाँ पे देखा जाएगा कि कितने हैं टोटल नंबर ऑफ आर्मी मेंबर्स, कितने हैं यहाँ पे? 616। टोटल members in an army contingent, कितने हैं आपके पास? 616 नंबर ऑफ आर्मी बैंड मेंबर्स। members in a parade इक्वल टू 32। अब देखिए यहाँ पे 616 एंड 32, इसमें भी हमने क्या निकालना है? मैक्सिमम। तो आपको पता है कि जब अपने मैक्सिमम बोलना है या हाईएस्ट बोलना है या लार्जेस्ट बोलना है, उसके लिए आप लोगों ने HCF फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे? HCF फाइंड आउट करेंगे। और हमारे पास यहाँ पे किस, बाय यूजिंग इक्वलाइड डिवीजन एल्गोरिथम। नाउ टू फाइंड HCF for maximum number of columns, maximum number of columns। ठीक है, HCF फाइंड करना है बाय यूजिंग इक्वलाइड डिवीजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम किसमें, किस किस के बीच में निकालना है? बिटवीन 616 एंड 32। $616 एंड 32। अब हमने क्या करना है? 616 को 32 से डिवाइड करना है। करिए, यहाँ पे 2 डिजिट्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम 2 डिजिट लेंगे यहाँ पे। 32 बन जा 32, कितना बचा आपके पास? ये ठीक है, 296 बचा है आपके पास। अब 32 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखेंगे यहाँ पे कितना आता है आपके पास 296 के लिए। तो आपके पास सिंपल सा है, 2 8 जा 16 एंड 8 3 जा 24, 27 बन जाएंगे आपके पास। देखते हैं जरा करके यहाँ पे। 2 8 जा 16 एंड 3 8 जा 24, 24 प्लस 1 कितना बन गया? 25
देखिए यहाँ पे कितना आया, सॉरी पहले आप लोगों ने साइड में डिवाइड करके मतलब मल्टीप्लाई करके देखना है। यहाँ पे 38 को 32 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 2 8 जा 16 एंड 2 ये आया आपके पास, एंड 32 मल्टीप्लाई 9, 2 9 जा 18 एंड 2 3 9 जा 27, 27 प्लस 1 कितना हो गया 28। आपके पास कौन सी वैल्यू सुटेबल है यहाँ पे 288। तो करिए यहाँ पे, अब देखिए 16 में से 8 लेस किए तो 8 आए आपके पास। अब रिमाइंडर कितना आ रहा है आपके पास, यहाँ पे 8 रिमाइंडर आ रहा है। अब हमने क्या करना है, डिवाइजर को रिमाइंडर से डिवाइड करना है। पहले आप लिख लेंगे y a = vq प्लस r 616 = 32 मल्टीप्लाई 19 प्लस रिमाइंडर कितना बच्चा 8। अब हमने क्या लेना है 32 और 8, तो हमने क्या करना है यहाँ पे 32 को 8 से डिवाइड करना है, 8 4 जा 32। यहाँ पे देखिए रिमाइंडर कितना आया 0 आया आपके पास, तो 32 = 8 मल्टीप्लाई 4 प्लस 0। अब हमने लास्ट टाइम किससे डिवाइड किया यहाँ पे 8 से, ठीक है ना। देयरफॉर HCF ऑफ 616 and 32 = 8. Hence, maximum number of columns कितने आएंगे आपके पास, maximum number of columns they can march इक्वल टू 8। जो आपका यहाँ पे HCF आया है वही आएंगे आपके पास मैक्सिमम। मैंने पहले मतलब आपको पहले भी रिमाइंड कराया है कि मैक्सिमम, लार्जेस्ट एंड हाईएस्ट के लिए हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, HCF फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट है आपके पास HCF एंड LCM। HCF में आपके पास प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स, आपके पास 2 नंबर्स हैं या 3 नंबर्स हैं, जब इनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं उसमें हमने HCF में कॉमन, जो तीनों में कॉमन होंगे या 2 में कॉमन होंगे, जितने भी नंबर आपके पास गिवन है उन सभी में जो कॉमन प्राइम फैक्टर होंगे वही आप लोगों ने लेने हैं। एंड LCM में आप लोगों ने क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन, कॉमन तो लेने हैं आप लोगों ने, पर जो कॉमन के अलावा जो बच जाएंगे अनकॉमन प्राइम फैक्टर वो भी आप लोगों ने लेने हैं, उनका मल्टीप्लाई करना है। और रिलेशन है आपके पास LCM मल्टीप्लाई HCF प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। यहाँ पे 2 नंबर्स की बात हो रही है आपके पास, तो अपने 2 नंबर्स के प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। HCF में आपने कॉमन प्राइम फैक्टर लेने हैं और LCM में आपने कॉमन एंड अनकॉमन दोनों ही, जो मतलब जितने भी आते हैं आपके पास वो सारे के सारे लेने हैं आप लोगों ने, ठीक है। क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 336 एंड 54 एंड वेरीफाई दैट LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। निकालेंगे हम, यहाँ पे गिवन है आपके पास 336 एंड 54। निकालिए इनके फैक्टर्स बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखो यहाँ पे इवन नंबर है आपके पास 2 के टेबल से, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 एंड 2 8 जा 16। अगेन 2 से इवन नंबर है आपके पास, 2 के टेबल से डिवाइड होते जाएंगे। अब देखो यहाँ पे 21 ऑड बन गया है आपके पास, 2 के टेबल से नहीं जाएगा तो हमें 3 का टेबल देखना कि 3 के टेबल से ये पॉसिबल है कि नहीं है। तो 3 7 जा 21 एंड 7 1 जा 7। तो आपके पास प्राइम फैक्टर बन गए 2, 2 2 2 है ना, एंड 3 7, ये बन गए। एंड 54 के निकालेंगे यहाँ पे, 27 2 जा 54। अब 7 यहाँ पे मतलब 27 आपका ऑड नंबर बन गया है, 2 के टेबल से नहीं जाएगा तो 3 से देखते हैं, 3 9 जा 27 एंड 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। ये बन रहे हैं आपके पास पॉसिबल प्राइम फैक्टर्स।
फैक्टर्स ऑफ 336 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। एंड फैक्टर्स ऑफ 54 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब हमने HCF के लिए क्या करना है, कॉमन फैक्टर्स लेने हैं। HCF में क्या लेने हैं हमने, कॉमन फैक्टर्स। तो देखो 2 यहाँ पे कॉमन है, 2 यहाँ पे है, एंड 3 है यहाँ पे, 3 भी है यहाँ पे, बाकी तो कोई भी कॉमन नहीं है इसके अलावा। तो HCF में क्या आएगा आपके पास, HCF इक्वल टू कॉमन फैक्टर्स। एंड कॉमन फैक्टर्स क्या है आपके पास, 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 6। एंड एलसीएम, एलसीएम में आपके पास आएंगे कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई अनकॉमन फैक्टर, अनकॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई अनकॉमन फैक्टर। तो अब देखेंगे यहां पे कॉमन तो ले लिया हमने, 2 मल्टीप्लाई 3, ये तो आ गया आपके पास, मल्टीप्लाई अनकॉमन। देखिए अब आप लोग यहां पे क्या बचा है, 2 2 2, 3 टाइम्स 2 बचा है आपके पास, तो 3 टाइम्स 2 राइट कर देंगे यहां पे। एंड 7 है आपके पास, एंड 2 टाइम्स 3 बचा है आपके पास, 2 टाइम्स 3 है एंड 7 है। ये है आपके पास HCF एंड LCM। HCF आपने निकाल लिया है, 3 2 जा 6, एंड LCM मल्टीप्लाई कीजिए इनको, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और 16 3 जा 48, ये आगे आपका यहां तक बन गया। एंड 3 3 जा 9, 9 7 जा 63, ये है। अब हमने 48 और 63 को मल्टीप्लाई करना है, कीजिए इसको साइड में। 8 3 जा 24, एंड 4 3 जा 12, प्लस 2 14, एंड 8 6 जा 48, 4 बच गया आपके पास, 4 6 जा 24, प्लस 4 28, ये आया इसका एलसीएम। कितना आया आपके पास, 3024। अब हमने क्या निकालना है, HCF भी निकाल लिया है, LCM भी निकाल लिया, हमने वेरिफिकेशंस करनी है। HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। वेरिफिकेशन, HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। HCF आया था आपके पास 6, LCM है 3024 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। जो नंबर आपके पास गिवन है, गिवन नंबर कौन से थे, 336 एंड 54। 336 मल्टीप्लाई 54। अब इनको आप लोगों ने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और उसमें देखना है कि आपकी दोनों साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रही है कि नहीं। अगर आ जाती है तो क्या होगा, ये वेरिफिकेशन आपकी हो जाएगी, मतलब वेरीफाई हो जाएगा। तो कीजिए मल्टीप्लाई इसको, 4 6 जा 24, 2 बच गया, 6 2 जा 12, बस 14, एंड ये आया आपके पास 18,144 इक्वल टू। अब वैसे ही हमने 336 को 54 से मल्टीप्लाई करना है।
5 6 30, 3 बच गए आपके पास, 3 5 15 प्लस 3 18 एंड 3 5 15 प्लस 1 16। ये आपके पास दोनों में ही, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो आपके पास क्या आया यहाँ पे, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। तो हमने इस तरीके से इसको वेरीफाई करना है कि आपके पास कितना आता है, मतलब HCF और LCM जो आपने फाइंड आउट किया है वो सही है या गलत है। नेक्स्ट है आपके पास फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ इंटीजर्स। अब हमने 3 इंटीजर्स लिए हैं, पहले हमने 2 इंटीजर्स लिए थे, अब हमने 3 इंटीजर्स लिए हैं, 17, 23 एंड 29। 17, 23 एंड 29। अब इनके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। 17 देखो प्राइम नंबर है आपके पास, तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं आपके, जो 1 के टेबल में आते हैं और अपने ही टेबल में आते हैं, ठीक है। देखिए 17 किसी भी टेबल में नहीं आता है। 23 इसका भी वही है, 23 1 जा 23 एंड 29 ये भी आपके पास प्राइम नंबर है, तो अपने ही टेबल में ये आएंगे, ये हैं आपके प्राइम नंबर। तो इनके फैक्टर क्या बन रहे हैं आपके पास, फैक्टर्स ऑफ 17 क्या बनेगा, 1 इंटू 17, फैक्टर्स ऑफ 23, 1 इंटू 23 एंड फैक्टर्स ऑफ 29 बना आपके पास 1 इंटू 29। अब हमने क्या करना है, HCF के लिए कॉमन फैक्टर्स एंड LCM के लिए कॉमन एंड अनकॉमन फैक्टर्स आपके पास। HCF इक्वल टू कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर यहां पे कितने हैं देखो, 1 1 1, तीनों में ही आपके पास 1 कॉमन है, तो 1 एज ए कॉमन फैक्टर आपके पास आ गया। तो HCF कितना आया यहाँ पे 1। LCM कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई अनकॉमन फैक्टर, अब देखो कॉमन फैक्टर तो आपके पास 1 है और अनकॉमन बचे हैं आपके पास 17, 23 एंड 29। एंड 29। अब इन तीनों को ही मल्टीप्लाई करना है आपने, 17, 23, 29 को, तो आपके पास मल्टीप्लाई करके आएगा 11,339। ये आ गया आपके पास LCM। हमने 2 नंबर्स का भी किया, 3 नंबर्स का भी किया, पर इसमें वेरिफिकेशन नहीं होगी। वेरिफिकेशन जो है आपके पास वो 2 नंबर्स के लिए ही है, ठीक है। नेक्स्ट, गिवन दैट आपके पास HCF दिया हुआ है, LCM फाइंड आउट करना है, मतलब किसी 2 नंबर्स का आपके पास HCF दिया हुआ कितना है 9। गिवन HCF इक्वल टू 306, 657 इक्वल टू 9 दिया है, ठीक है। क्लियर, आपके पास 2 नंबर्स है, A इक्वल टू 306 एंड B इक्वल टू 657। HCF दिया हुआ है, हमने क्या फाइंड आउट करना है, LCM फाइंड आउट करना है। LCM इक्वल टू 300, LCM ऑफ 306, 657। टू फाइंड LCM ऑफ 306, 657, ये फाइंड आउट करना है। तो आपके पास रिलेशन है
प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. We know that LCM multiply HCF equal to product of two numbers. मतलब LCM equal to product of two numbers divided by HCF. क्योंकि हम लोगों ने LCM फाइंड आउट करना है तो हमने इसको LCM की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है फॉर्मूले को, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अपॉन HCF. अब टू नंबर्स का प्रोडक्ट 306 मल्टीप्लाई 657 एंड HCF दिया है आपके पास कितना है 9. कर दीजिए इसको डिवाइड. 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, ठीक है, एंड 9 4 जा 36 एंड 34 को 657 से मल्टीप्लाई के आपके पास आएगा 22,338. तो ये आ गया आपके पास LCM. Therefore LCM of 306,657 equal to 22,338. मतलब आपके पास अगर HCF दिया है तो आप LCM फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर आपके पास LCM दिया है तो आप HCF भी फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर LCM एंड HCF दोनों दिए हैं और एक नंबर दिया है आपके पास तो अदर नंबर भी आप लोग बाय यूजिंग दिस फार्मूला यू कैन फाइंड द अदर नंबर्स. ठीक है, आपके पास मतलब तीन चीजें हो जाइए. टू नंबर्स दिए हैं तो HCF दिया है तो LCM फाइंड आउट करना है. टू नंबर्स दिए हैं, LCM दिया तो अपने HCF फाइंड आउट करना है. HCF एंड LCM दिया है आपके पास और वन नंबर दिया है तो आप अदर नंबर भी फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला. नेक्स्ट, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में आपके पास क्या है कि रैशनल नंबर्स हैं आपके पास x इक्वल टू p अपॉन q. इसको हमने जब इसके हम q जो आपका डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर के जब हम फैक्टर बनाएंगे प्राइम फैक्टराइजेशंस, वो आपके पास किस फॉर्म में होना चाहिए 2 रेज़ टू पावर n और 5 रेज़ टू पावर m की फॉर्म में होने चाहिए. और ये जो n और m है आपके नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मीन्स पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए, नेगेटिव नहीं होने चाहिए. आपके जो फैक्टर हैं डिनोमिनेटर्स के वो 2 और 5 के अलावा आएंगे तो आपके वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं होगा. ठीक है, एंड सेकंड है आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. सेम है आपके पास रैशनल नंबर दिया है, रैशनल नंबर आपके पास p अपॉन q की फॉर्म में होता है और जो q है q के जो फैक्टर होंगे इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ, मतलब यहाँ पे आपके पास 2 और 5 के अलावा अदर नंबर्स आते हैं तो वो क्या होंगे आपके नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. समझ गए आप लोग. तो यहाँ पे देखिए आपके पास यहाँ पे n और mj होंगे आपके नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे, मतलब पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे आपके पास. विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. फर्स्ट मतलब पहले हम क्या करते थे कि डिवीजन से करते थे. हम डिवीजन करते थे तो हम बोलते थे कि अगर आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वो क्या होंगे आपके टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. और अगर आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, आप जितनी मर्जी बार डिवाइड कर लीजिए उसको रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो वो क्या होंगे आपके नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. मतलब रिपीट हो रही है डिवीजन, उसमें रिमाइंडर आपका 0 नहीं आएगा. ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोगों ने क्या करना है. ये रैशनल नंबर दिया है आपके पास, फर्स्ट पार्ट था आपके पास, सॉरी 13 अपॉन 3125.
ये है आपके पास x इक्वल टू पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, p है आपके पास 13 एंड q है आपके पास 3125। अब हमने किसके फैक्टर निकालने हैं? 3125 निकालिए यहाँ पे फैक्टर 5 की टर्म में, ठीक है, 5 की टेबल से एंड 5 1 जा 5। आपके पास जो फैक्टर्स आ रहे हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, मतलब 5 टाइम्स आपके पास 5 आ रहा है। तो 3125 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। कितने टाइम्स आए आपके पास? 5 टाइम्स आएगा। तो रेज टू पावर कितनी हो गई यहाँ पे? 5 हो गई आपके पास रेज टू पावर 5। अब देखो यहाँ पे हमें चाहिए किस फॉर्म में? 2 रेज टू पावर n और 5 रेज टू पावर m की फॉर्म में, पर यहाँ पे 2 रेज टू पावर n तो है ही नहीं हमारे पास। तो क्या करेंगे, यहाँ पे आपके पास बना है 3125 इक्वल टू 5 रेज टू पावर 5। हमने एक बात पढ़ी है, हमें पे चाहिए किसमें? q इक्वल टू 2 रेज टू पावर n और 5 रेज टू पावर m में चाहिए। पर फैक्टर किस फॉर्म में बन रहे हैं आपके पास? 5 रेज टू पावर 5, 2 है नहीं यहाँ पे। तो हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा है कि समथिंग रेज टू पावर 0 इक्वल टू 1, किसी भी टर्म की पावर 0 हो जाए वो कितना होता है? 1। तो 1 तो यहाँ पे हर किसी का फैक्टर होता है, ये हमने बताया है आपको, ठीक है। 1 जो है वो चाहे आपके प्राइम नंबर हैं, चाहे आपके इवन नंबर हैं, चाहे और नंबर है, एनी टाइप ऑफ नंबर्स 1 इज द प्राइम फैक्टर, मतलब 1 आपका फैक्टर होगा ही होगा। तो 1 की जगह मैंने क्या बोला आपको? समथिंग रेज टू पावर 0, किसी भी टर्म की पावर 0 होगी वो 1 होगा, चाहे वो a की पावर 0 है, चाहे b की है, चाहे x की है, चाहे 100 की है, वो कितना होता है? 1 होता है। तो जहां पे 1 लिखा है वहां पे हम क्या राइट कर सकते हैं? 2 रेज टू पावर 0। तो ये आया आपके पास 5 रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर 0। अब देखो ये दोनों ही किस फॉर्म में बन गए? 2 रेज टू पावर n एंड 5 रेज टू पावर m की फॉर्म में बन गए हैं यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे आप? विच इज इन द फॉर्म ऑफ 2 रेज टू पावर n एंड 5 रेज टू पावर m। अब इन्होंने बोला क्या है? जो आपके n और m है वो क्या होंगे? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो देखो यहाँ पे दोनों के दोनों क्या है आपके पास? पॉजिटिव है, एंड 5 भी आपका पॉजिटिव इंटीजर है, 0 आल्सो इंटीजर, 0 भी आपका इंटीजर है। तो किस फॉर्म में आ गए ये? 2 रेज टू पावर n और 5 रेज टू पावर m की फॉर्म में आ गए। तो ये जो आपके पास रैशनल नंबर दिया है ये क्या है आपका? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। देयरफॉर 13/3125 इक्वल टू 13/2 रेज टू पावर n एंड 5 रेज टू पावर m की फॉर्म में आ रहे हैं। मतलब 2 रेज टू पावर 0 और 5 रेज टू पावर 5 की फॉर्म में आ रहे हैं, विच इज इन द फॉर्म ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ये आएंगे आपके पास। तो आप लोगों को मतलब देखना है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अगर 1 तो सभी का फैक्टर होता है तो 1 की जगह आप लोग समथिंग रेज टू पावर 0 जो आपको यहाँ पे चाहिए है वो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास 17/8। अब हमने यहाँ पे भी क्या है आपके पास? 17/8 है। लेट x इक्वल टू p अपॉन q। अब p कितना है आपके पास? 17 है, एंड q कितना है आपके पास? 8 है। हमने किसके फैक्टर बनाने हैं? 8 के फैक्टर बनाने हैं। प्राइम फैक्टर ऑफ 8। अब 8 के पॉसिबल फैक्टर क्या होंगे आपके पास? बना लीजिए बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये 2 मल्टीप्लाई 2 कितना है आपके पास?
2 रेज टू पावर 3। अब देखो वैसा ही आ रहा है यहाँ पे 2 रेज टू की फॉर्म में आ गया, 5 तो यहाँ पे मिस है, तो हमें पता है यहाँ पे 1v होगा, तो हम क्या करेंगे 5 रेज टू पावर 0 इक्वल टू 1। अभी बोला हमने समथिंग रेज टू पावर 0 इक्वल टू 1, तो मतलब किसी भी टर्म की पावर 0 है वो 1 के इक्वल आती है। यू हैव टू राइट इन द फॉर्म ऑफ 2 रेज टू पावर n मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर 0। Then 17 upon 8 equal to 17 upon 2 raised to power 3 multiply 5 raised to power 0, which is in the form of 2 raised to power n and 5 raised to power m। मतलब n और m की फॉर्म में आ रहे हैं आपके पास, तो क्या हुआ ये Therefore 7 upon 8 is a terminating decimal expansion। decimal expansion ये आ गया आपके पास। अब नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए 64 अपॉन 455, 64 अपॉन 455। अब देखो यहाँ पे जो पॉसिबल मतलब बन रहे हैं आपके, लेट x इक्वल टू p अपॉन q विच इज इक्वल टू 64 अपॉन 455, ये है आपके पास। अब देखो यहाँ पे मतलब यहाँ पे जो आपके न्यूमरेटर है उसके भी फैक्टर पॉसिबल हो रहे हैं और जो डिनोमिनेटर उसके भी फैक्टर हैं, ठीक है ना। हमने यहाँ पे लिखी है p इक्वल टू 64 एंड q इक्वल टू 455, तो बनाइए फैक्टर्स। फाइव के टेबल से 9 5 जा 45 एंड 5 1 जा 5 एंड 13 7 जा 91, 13 1 जा 13, तो कितना है आपके पास 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 1। अब देखो 64 के फैक्टर भी पॉसिबल है यहाँ पे आपके, मेक अ फैक्टर ऑफ 64 आल्सो। ये कितना आया, ये 6 टाइम 2 आया है आपके पास। ये 6 टाइम 2 आ गया आपके पास। ये फैक्टर हमने इसलिए बनाए कि अगर यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि आपके जो फैक्टर हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में काट सकते हैं तो उनको काट देंगे, पर यहाँ पे तो देखो ऐसा नहीं लग रहा है कि आपके पास न्यूमरेटर में सॉरी डिनोमिनेटर में भी 2 का कोई फैक्टर है, नहीं है। तो मतलब यहाँ पे आपके पास p अपॉन q इक्वल टू 64 अपॉन 455, मतलब 64 अपॉन 455 इक्वल टू 64 अपॉन क्या फैक्टर बने थे आपके पास यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13, मल्टीप्लाई 30, ये है आपके पास। अब देखो ये यहाँ पे 5 का तो है, 5 तो फैक्टर है यहाँ पे, बट 2 नहीं है, और 5 और 2 के अलावा यहाँ पे क्या है 7 और भी 13 भी आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशंस में आ रहे हैं, तो क्या आएगा विच इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ form of 2 raised to power n and 5 raised to power m. Therefore 64 upon 455 is a non-terminating
रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मतलब जब आप लोगों ने इसको डिवाइड करेंगे बाई चांस तो आपके पास यहाँ पे रिमाइंडर जो है जीरो नहीं आएगा, मतलब किसी भी फॉर्म में आपके पास रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा। आपका मतलब जो क्वोशिएंट है वो रिपीट करता जाएगा और इसमें रिमाइंडर जो जीरो नहीं आएगा। रेकरिंग मतलब बार बार वही टर्म आपके मतलब रिमाइंडर आता ही जाएगा, आता ही जाएगा, आता ही जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 156। हमने क्या करना है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 156। तो क्या बोला गया है आपको इसमें 156 के फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। निकालिए जरा बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। इवन नंबर है 2 7 जा 14, ठीक है, ये बनेंगे आपके पास। एंड 13 1 जा 13 आपके पास फैक्टर ऑफ 156। अब इन्होंने बोला है प्रोडक्ट। लोअर क्लासेस में आप लोग कॉमा से भी इसको डिस्टिंग्विश कर देते हैं, बट यहाँ पे प्रोडक्ट बोलो तो आपको प्रोडक्ट की फॉर्म में राइट करने पड़ेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13, ये है। तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मतलब आपके पास प्रोडक्ट की फॉर्म में इनको फैक्टर्स को आप लोगों ने राइट करना है। तो हमने आज जो हमने किया है रियल नंबर्स में मैंने बोला आपको कि रैशनल नंबर्स एज वेल एज इररेशनल नंबर्स का कॉम्बिनेशन होता है यहाँ पे। एंड 2 इंटीजर्स की बात हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, यहाँ पे नेगेटिव नहीं लेंगे आप लोग। बाय यूजिंग इक्वलाइज्ड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF फाइंड आउट कर ले हैं। और वन थिंग इज और क्लियर कि जब आपको मैक्सिमम, हाईएस्ट, लार्जेस्ट, इसके लिए आप लोगों को HCF फाइंड आउट करना है और मिनिमम, लोएस्ट एंड स्मॉलेस्ट के लिए आप लोगों को LCM फाइंड आउट करना है। HCF में आपके पास क्या आता है, कॉमन फैक्टर्स। एंड जो आपका LCM है उसमें कॉमन फैक्टर तो आएंगे ही आएंगे, कॉमन फैक्टर के अलावा जो बाकी बच जाएंगे वो भी आएंगे आपके पास, उनका भी प्रोडक्ट आपके पास आएगा। ठीक है, उसके आफ्टर किया हम लोगों ने यहाँ पे इनका रिलेशन HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अब 2 नंबर्स की जब हमारे पास 2 नंबर्स का HCF और LCM फाइंड आउट कर रहे हैं उसमें हम वेरिफिकेशंस कर सकते हैं, बट हमने यहाँ पे 3 नंबर्स का भी HCF और LCM फाइंड आउट किया बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, तो उसमें हम लोग 3 नंबर्स या 4 नंबर्स में आप लोगों ने वेरिफिकेशंस करना पॉसिबल नहीं है, बट 2 नंबर्स अगर आपके पास 2 इंटीजर्स दिए हुए अपने आप में LCM और HCF आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, उनका रिलेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, उसके था आपके टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग मतलब आपका आफ्टर सम टाइम जब आप डिवीजन कर रहे हैं, आप आफ्टर सम टाइम आपका रिमाइंडर जो 0 आ जाए वो होती है आपकी टर्मिनेटिंग, और रिमाइंडर 0 ना आए मतलब आपकी डिवीजन बढ़ती ही जाए तो वो होगी आपकी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब रिपीट हो रही है बार बार आपकी। ठीक है, अब ये था हमारे पास फैक्टर हमने फाइंड आउट कर ली है 156 के, या मतलब एनी अदर नंबर्स के आप लोग फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। पर यहाँ पे एक बात याद रखनी है, प्रोडक्ट बोला है तो आपने प्रोडक्ट की फॉर्म में ही इनको लिखना है। ठीक है, कॉमा में भी हम डिस्टिंग्विश कर सकते थे इनको 2,2,2 लिखते हैं हम लोग, बट यहाँ पे प्रोडक्ट बोला है तो आपने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन इसमें फॉर्म में लिखने हैं आप लोगों ने। ओके, थैंक यू।